दोस्तों, डे 4 में आपका स्वागत है। जो हम एक सीरीज कर रहे हैं बैक पेन डे योगा चैलेंज की। तो आज हमारा डे 4 है और जितनी अब से हमने 3 दिन तक जो हमने योग अभ्यास वाली क्रिया बताई हैं, तो आपको अगर आपने वो करी होंगी तो डेफिनेटली आपको लाभ मिला होगा। दोस्तों, हम ये जो क्रियाएं बता रहे हैं, जो जिनकी ज़्यादा पेन है और ज़्यादा जिनकी उनसे उठा चला फिर नहीं जाता और जिनसे पोस्चर नहीं लगता, तो हम उनके बेसिक लेवल से हम ये क्रिया चलाते जा रहे हैं। तो जो ये क्रिया जो करेंगे आप, और शायद वो इन क्रिया करने के बाद फिर अपने आप आसनों की सीक्वेंस में आ पाएंगे। तो बहुत बेसिक लेवल से हमने ये योगा चैलेंज बनाया है। जो हमारा ये 10 दिन का योगा चैलेंज है, आज हमारा ये चौथा दिन में हम आज कंप्लीट कर रहे हैं इसे। तो अब हम करने वाले हैं। तो अब आराम से आप लेट जाएंगे कुछ इस प्रकार। दोस्तों, हमें लेटना है। ये तो हमें रोज करना है, क्योंकि पेन बढ़ा हुआ है, तो दर्द बढ़ा हुआ है, तो हमें इस तरीके से हमें पैरों को चलाना जरूर है इस तरीके से। क्योंकि हमें वार्म अप तो लेटे लेटे करना जरूर है। अगर हम इससे वार्म अप करते हैं तो हमारी अच्छी सारी शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती है और हमारी पिंडलियां नरम हो जाती हैं, पिंडलियां एक्टिव हो जाती हैं, थाइस एक्टिव हो जाती है। तो इससे हमारा एक प्रकार से ये हमारा जॉगिंग समझ सकते हैं आप। और वार्म अप में वार्म अप तो है ही है ये। तो अच्छा खासा एक हमारा वार्म अप हो जाता है इस प्रकार से कम आप 50 से 100 बार करें शुरुआत में। आप इसे शुरुआत में और रोज करना है। जब आप ये बैक पेन की जो आप सीरीज कर रहे हैं हमारी, तो ऑलमोस्टली हम तो बता ही रहे हैं इसमें। तो आपको ये करना हर आदमी करना है। और नेक्स्ट, अब ये भी आपको 100 बार करना है। इस तरीके से पंजों को इस तरीके ट्विस्ट कर देंगे और इसके पंजों फैलाएंगे इस तरीके से। 1 2, मैं तो 10 बार करूंगा और आपको 100 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो सारा हमारा ये वाली मसल्स ऊपर से लेके यहाँ लो सब एक्टिव होती चली जा रही है। सब में रक्त संचार अच्छा होता चला जा रहा है। यहाँ रक्त संचार अच्छा होगा तो हमारी यहाँ पे मांसपेशियों में अच्छा रक्त संचार होगा। जो हमारी मांसपेशी यहाँ की कमजोर, लोअर बैक की मांसपेशी यहाँ की कमजोर हो जाती है, तो ये रक्त संचार अच्छा होता है। तो ये अब इसकी बात रही। अब सबसे दूसरा हम जो अभ्यास करने वाले हैं इसमें, वो अपनी फिंगर को इस तरीके से फिंगर को चलाएंगे ऐसे करके इस तरीके से। इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 लेग्स। अब दूसरा अभ्यास जो करने वाले हैं हम, पंजे को टाइट करते हुए 1 2 60 डिग्री के एंगल पे हम अपने पंजों अप डाउन किए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब जो हम ये अभ्यास कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी जो हमारी कमजोर मसल्स हैं उन पे भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्रिया भी आपको ये बहुत बेनिफिट है। अब ये तो हमारी 60 डिग्री पे रही। अब दूसरा जो अभ्यास हमें करना है, वो एक आपको योगा बैंड लेनी है या कोई दुपट्टा ले लेना है, तो उसके माध्यम से आपको करना है। ये तो हमने 60 डिग्री पे किया था। अब दूसरा अभ्यास जो करेंगे आप वो 90 डिग्री पे करेंगे इस प्रकार कुछ ऐसे ऐसे करके। और इस प्रकार हम यहाँ पे पूरा होल्ड रखेंगे। पूरा ये हमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरीके नहीं, हमें ऐसे ही रखना चाहिए, ऐसे इस प्रकार। वो पूरा खिंचाव हम महसूस करेंगे और इस प्रकार आप अपने अपने क्वाइट कर सकते हैं, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब यहां से ही दोनों पंजों भिड़ाते हुए और कुछ इस प्रकार सुत
बद्धकोण आसन की पोजीशन में ऐसे ले आएंगे, इस प्रकार, ऐसे करके, ऐसे करेंगे। यहां पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। फिर से हम 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे और इस प्रकार होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इस प्रकार जाएंगे। फिर से सुप्तबद्ध कोणासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। जब हम शुद्ध बद्धकोण आसन पे जा रहे हैं, वो आपका यहां पे पेन आना चालू हुआ है, आप यहां पे कर रहे हैं या यहां पे कर रहे हैं, तो आप वहीं पे रोक देंगे। ठीक है, आगे बिल्कुल ना बढ़ेंगे। ठीक है, जोर जबरदस्ती किसी की बिल्कुल नहीं, जहां पेन आ रहा है तो वहां से आगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये हमारा अभ्यास हुआ। अब इसी में ही अब इसे छोड़ देंगे, निकाल देंगे। अब ये कुछ जब बाल आसन टाइप का करेंगे, इसे बच्चे करते रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने पैरों से ऐसे करते हैं। बहुत आनंदकारी अभ्यास है और आप ऐसे करेंगे और आपकी इससे क्या हो रहा है, आपके क्वाड्रिसेप, आपके, हाँ, ये क्वाड्रिसेप मसल्स खुल रही है और पैगविल वाला एरिया पे जोर आ रहा है और लोअर बैक वाले पे जोर आएगा आपके। और इससे हमारे जो हमारी, हाँ, जो हमारा पोस्चर खराब होने के कारण हिप जॉइंट अंदर की तरफ घुसे चले जाते हैं, धकेल चले जाते हैं, तो वो उसका पोस्चर सही होता है, हिप जॉइंट अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार ये भी हमारे लिए बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास माना जाता है। तो ये हमारा एक प्रकार से कोम्बो पैक हो गया। इस प्रकार से 90 डिग्री का, फिर आपको बुद्ध कोणासन, फिर आपको ये बालासन टाइप। ठीक है, तो ये आपको जरूर जरूर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है सीरीज हमारी मरकट आसन की। तो आज मरकट आसन करेंगे। तो हाथ आप बराबर पे रख लें, ऐसे ऐसे फैला लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसे गर्दन को, मुझे अब मैं पैर इस प्रकार लेके जा रहा हूं कुछ, तो बहुत से गर्दन को इस प्रकार करते हैं। अगर आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है तो आप, हाँ, अपोजिट साइड में कर सकते हैं। आप नहीं कर, अगर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हैं, और प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस प्रकार ही करें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी होगी आपकी, बिल्कुल भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहां तक हमारी नी जा रही है, ये हल हो जा रही है, ये हल हो जा रही है, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आज हमारी नी हाल हो जा रही है तो कल को हमारी नी टच भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अब हमने, हाँ, दोनों पैर से किया था, अब हम दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड कर लेंगे, एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे और एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। चलिए, तो ये अब अभ्यास करेंगे हम। नेक्स्ट हम क्रॉस, एक पैर के ऊपर एक पैर क्रॉस रखेंगे, इसका इस प्रकार से। अगर आप को लोग कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस प्रकार रखें। ठीक है, हमें बस एक ऊपर के, हाँ, एक लेग के ऊपर एक लेग रखनी है, क्रॉस रखना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 लैक्स। तो दोस्तों ये इस तरीके से वापस आ जाएंगे। आप बराबर दोबारा से अब आराम से दोनों हाथ बराबर में क्या रखेंगे और सेतु बंद आसन में अपनी इस प्रकार उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से उठ जाएंगे। ये तो हमारी आज की सीरीज हो गई, आराम से उठ जाएंगे। तो दोस्तों ये आज हमारी 4 डेज की सीरीज थी। आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली लाभ लाभ के चांस ही चांस है और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। आपकी हाँ जो उतनी कमर में जितनी लोअर बैक में जितनी स्टिफनेस है और या स्लिप डिस्क जैसी इनकी प्रॉब्लम शुरुआती स्लिप डिस्क है तो उनके लिए काफ़ी रिलीफ मिलेगा और जिन्हें साइटिका की जैसी समस्या है उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी है। तो ये आज 4 डेज के हमारा ये सेशन था। आप ये करते हैं, इन अभ्यास को अपनाते हैं और शुरुआत में से आप ये चीज़ को कर रहे हैं और शुरुआत भी सूक्ष्म व्यायाम भी आपको जरूर करना है जो मैंने फर्स्ट डे किया था, बताया था। तो शुरुआत से लेके चलें आप तो आपकी कमर बहुत जल्दी और अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और जितनी भी आपकी कमर में हाँ यहाँ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार ये अपनाते रहिए, ऐसी ये योग चर्या को अपनाइए। और आज हमारा 4 डे था। अगली वीडियो में आपको 5 डेज में कल मिलेंगे और ऐसे योग को अपनाइए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।